हेलो एंड वेलकम टू RBCC ऑनलाइन। आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड का जो मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है CBSE का वो शुरू करने जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ नंबर सिस्टम्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो कभी ना कभी हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है। तो डायरेक्टली चैप्टर पे जंप करने से पहले थोड़ा सा उसका रिविजन कर लेते हैं, जो नंबर सिस्टम्स हमने ऑलरेडी आज तक पढ़े हुए हैं लोअर स्टैंडर्ड्स में, है ना। कुछ लोग इसको अच्छे से जानते होंगे, कुछ लोगों को ज़रा सा प्रॉब्लम होता होगा, तो ध्यान से देखिए और ये सब चीज़ें दिमाग में फिट कर लीजिए, ये सारे नंबर सिस्टम्स दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, है ना। ये सारी चीज़ें सबको आनी चाहिए। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से, जो बेसिक नंबर सिस्टम से जो बेसिक नॉलेज है उससे शुरू करते हैं। तो आज जो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं वो है नेचुरल नंबर्स, है ना। नेचुरल नंबर्स, तो उसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या दिया गया है? नेचुरल नंबर्स आर नंबर्स स्टार्टिंग एट 1। नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स है जो 1 से शुरू होते हैं, राइट। दीज आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स, दैट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 3 डॉट्स का मतलब होता है सो ऑन, ये चलते ही जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट। तो नेचुरल नंबर्स क्या है? जो 1 से शुरू होते हैं और 1 से लेके आगे सारे पॉजिटिव नंबर्स नेचुरल नंबर्स में आ जाते हैं। नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है, क्योंकि कभी भी हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं तो 1 से ही करते हैं, है ना। अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ चॉकलेट्स काउंट करो, तो हम लोग कैसे काउंट करना शुरू करते हैं? 1 2 3। मैं बोलूँगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करो, तो कैसे शुरू करते हैं हम लोग? 1 2 3। कभी भी ऐसे नहीं शुरू करते 0 1 2 ना। हम लोगों को अगर कभी भी कुछ भी चीज़ काउंट करना है, मैं बोलूँ नंबर ऑफ चेयर्स काउंट करो, हाँ, नंबर ऑफ चेयर्स काउंट करो, तो हम लोग कैसे शुरू करते हैं? 1 2 3। तो सारे जो भी चीज़ों को हम लोग काउंट करते हैं वो 1 से शुरू करते हैं, और अपने नेचुरल नंबर भी 1 से शुरू होते हैं, इसलिए उनको काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल N। नेचुरल नंबर्स का जो सिंबल है वो है कैपिटल N। तो आई होप नेचुरल नंबर्स के बारे में सब लोगों को समझ में आ गया होगा। नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स है जो 1 से शुरू होते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, ये इन्फानाइट नंबर्स होते हैं। और दूसरी चीज़, इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने जो सीखा चीज़ एक कि नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल N। नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल N। यहाँ पे फिक्स कर लो अपने अपने दिमागों में, है ना। तो ये हो गया नेचुरल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। आई होप सबको समझा होगा नेचुरल नंबर्स क्या है और उनका सिंबल क्या है ना। नेचुरल नंबर्स के बाद हम लोग आते हैं होल नंबर्स पे, है ना। नेचुरल नंबर्स के बाद आते हैं हम लोग होल नंबर्स पे। इफ़ वी ऐड 0 टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स वी गेट होल नंबर्स। ब्रैकेट में लिखा है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय W। तो जो नेचुरल नंबर्स है वो 1 से शुरू हो रहे थे। अब होल नंबर्स में क्या होगा? सिर्फ वो जो कलेक्शन है उसमें आगे 0 जुड़ जाएगा, है ना। 0 जुड़ जाएगा तो वो जो कलेक्शन बनेगा 0 से लेके, नेचुरल नंबर्स में क्या कलेक्शन था? 1 2 3 1 से लेके था, है ना। और होल नंबर्स में सिर्फ आगे एक 0 लग जाएगा, तो ये कलेक्शन 0 से शुरू होगा। अब 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। दीज नंबर्स आर नोन एज होल नंबर्स विच आर डिनोटेड बाय कैपिटल W, है ना। अभी मान लो एक कोई बंदा था, लॉन्ग टाइम बैक एक कोई बंदा था, है ना, उसको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था। तो उसने फिर सोचा कि अगर मुझे कुछ भी चीज़ें काउंट करनी है तो मैं 1 से शुरू कर रहा हूँ, है ना। तो फिर उसने बोला कि 1 से जो नंबर शुरू होंगे उनको काउंटिंग नंबर्स बोलेंगे, जो नेचुरल नंबर आ गया। फिर उस बंदे ने सोचा मैं ऑपरेशंस करना शुरू करता हूँ, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करना शुरू करता हूँ। फिर वो करते रहा ऑपरेशंस, वो करते रहा। 1 + 2 3 आ रहा है, नेचुरल नंबर है। 1 + 5 6 आ रहा है, नेचुरल नंबर है। 2 + 5 7 आ रहा है, नेचुरल नंबर है। फिर एक दिन क्या हुआ, उसने माइनस करना शुरू करा। फिर उसने माइनस करा, 5 - 3 2 नेचुरल नंबर है। फिर एक दिन उसको किसी ने बोला कि 2 - 2 कर दे भाई, 2 - 2 कर दे। तो 2 - 2 करने के बाद उसके पास जवाब ही नहीं था 2 - 2 क्या होगा, है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर्स थे तब। नेचुरल नंबर्स तो 1 से शुरू हो रहे थे, तो 2 - 2 उसके पास कुछ आइडिया ही नहीं था क्या होगा। फिर जाके 0 का उन लोगों ने 0 को निकाला, है ना, कि 2 - 2 इज नथिंग। एंड हाउ डू वी रिप्रेजेंट नथिंग? वी रिप्रेजेंट नथिंग बाय 0, है ना। फिर उन लोगों ने कहा चलो नेचुरल नंबर्स में 0 लगा देते हैं, और 0 लगाएंगे तो ये नंबर्स का सेट कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए उन लोगों को लगा कि सेट कंप्लीट होगा, इसलिए नाम दिया होल नंबर्स। तो इस तरीके से ये तो एक स्टोरी के थ्रू मैंने बताने की कोशिश करी है। चीज़ों को फिक्स करो अपने अपने माइंड में। होल नंबर्स
स्टार्ट एट 0, नेचुरल नंबर स्टार्ट एट 1। बढ़ते हैं इंटीजर्स पे, बढ़ते हैं इंटीजर्स पे। फिर वो जो बंदा था फिर वो आगे और ऑपरेशंस करता गया। तो एक दिन उसको क्या पता चला, या एक दिन उसके हाथ में ऐसा ऑपरेशन लगा, किसी ने उसको पूछ दिया भाई तू कर ले 3 - 5। अब बंदा फिर टेंशन में आ गया, 3 - 5 क्या होता है? 3 - 5 होता है -2, ये तो नेगेटिव नंबर आ रहा है। फिर ऐसे ऑपरेशंस उसके पास आने लगे। तो ऐसे ऑपरेशंस को करने के लिए उसने बोला हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी होने चाहिए। तो इंटीजर्स आर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन है, मतलब आगे इन्फिनिटी तक जाएगा। बीच में 0 है एंड 1 2 3 4 5 6 आगे इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इंटीजर्स में क्या होता है? सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स विद 0 एंड इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय मोस्टली z पार्शली विद i। कभी i से करते हैं, कभी z से करते हैं, लेकिन मोस्टली z से ही करेंगे। तो ये 3 नंबर सिस्टम्स अपने दिमाग में फिक्स आई होप हो गए होंगे किस तरीके से ये 3 नंबर सिस्टम्स आ गए हैं और उनका हमने डिस्कशन कर लिया है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें जो हैं मैं जो बता रहा हूँ गौर से सुनिए और अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। इस तरीके से फिक्स करिए कि आगे कभी भी कोई भी पूछे तो थोड़ा भी कन्फ्यूजन ना हो इसमें, है ना। क्योंकि तुम लोग 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो, ये सारी चीज़ें तुमको मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम होगा 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये फिर, है ना। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ अपने अपने माइंड में फिक्स कर लो एकदम, मतलब इस तरीके से फिक्स कर लो कि कोई भी कभी भी पूछे तो फटाक से आंसर निकल के आए। आगे बढ़ते हैं। अभी ये 3 नंबर सिस्टम्स तो बेसिक नंबर सिस्टम्स थे, ये 3 नंबर सिस्टम्स तो बेसिक नंबर सिस्टम्स है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं विच इज़ रैशनल नंबर्स, जहाँ पे ये 3 तो बच्चों को फिर भी चलो मैं बोलता हूँ कि याद हो जाते हैं या पता रहता है, लेकिन यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मोस्टली रैशनल और इरैशनल में ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी यहाँ पे बात है ही नहीं। आप एक बार समझ लो ना चीज़ों को अच्छे से। तो बढ़ते हैं रैशनल नंबर्स पे। नंबर्स, ध्यान से सुनिएगा, नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q बोथ आर इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कहा गया है ऐसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में है। p/q के फॉर्म में मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में, है ना। p/q के फॉर्म में मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में, जैसे 2/3 हो गया मान लो, जैसे 5/2 हो गया मान लो, जैसे -1/2 हो गया मान लो, जैसे -10/9 हो गया मान लो। तो ये p/q के फॉर्म में ना, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर्स है ना। इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और 0 भी, तो ये दोनों ही इंटीजर्स है। ये भी p/q फॉर्म है, दोनों ही इंटीजर्स है। ये भी p/q फॉर्म है, दोनों ही इंटीजर्स है। -1 भी इंटीजर है, ये भी p/q फॉर्म है, दोनों ही इंटीजर्स है। तो कोई भी नंबर जो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है उसे हम लोग रैशनल नंबर्स कहते हैं। इसका और भी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब p/q जो नीचे q है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर आज तक तैयार नहीं हुआ जिसका डिनोमिनेटर 0 हो। अगर नंबर में डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके डिनोमिनेटर में 0 आए, है ना। तुम लोग अपने अपने घर पे एक काम करो, कैलकुलेटर लो, वहां पे लिखो कोई भी नंबर डिवाइड बाय 0, तो देखो क्या आएगा, वहां पे एरर लिखा हुआ आएगा, है ना। क्योंकि कभी भी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, इसलिए बोलते हैं q इज नॉट इक्वल टू 0। p/q है ना, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर्स बोलते हैं विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q both are integers, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं, 3/2, 1/2, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए p/q फॉर्म के। अभी यहाँ पे आ गया 1.2। अब सोचोगे ये तो फ्रैक्शन नहीं है ना। अगर कोई फ्रैक्शन को हम लोग डिवाइड करेंगे, कोई फ्रैक्शन को हम लोग डिवाइड करेंगे तो फिर वो पॉइंट में आ जाता है ना, डेसिमल में आ जाता है ना 1.2, इसलिए ये भी रैशनल नंबर है। याद रखो, कोई भी नंबर अगर पॉइंट में आ रहा है मतलब वो फ्रैक्शन जो है उसको डिवाइड करके हमने पॉइंट में लाया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये क्या है, 3/2 है, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा, ये 3/2, 3 2 1 जा
2 आ जाएगा, 1 बचेगा, आगे कुछ भी नहीं, 0 लगाएंगे तो ही तो ऊपर पॉइंट लगेगा ना। समझ रहे हो कि नहीं, है कि नहीं। तो अगर डेसिमल भी आ रहा है पॉइंट तो भी वो रैशनल नंबर में ही जाएगा, क्योंकि वो जो आया है नंबर वहां पे डेसिमल में, वो क्यों आया है, क्योंकि हमने फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करा हुआ है, वहां पे फ्रैक्शन को डिवाइड करा हुआ है। तो अगर पॉइंट में भी आ रहा है तो उसे रैशनल नंबर ही मानेंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब भी एक नंबर को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद के जो डेसिमल्स हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, वो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे 1.32323232 डिवाइड करने के बाद जैसे रिपीट होते हैं, तो उनको भी रैशनल नंबर्स कहेंगे, क्योंकि डिवाइड किया ना हमने एक फ्रैक्शन को डिवाइड किया है। और जब भी नंबर्स रिपीट होते हैं ना तो उनको हम लोग बोलते हैं रिकरिंग नंबर्स। क्या बोलते हैं, रिकरिंग नंबर्स। और ये डेसिमल रुक रहा नहीं है, ये चलते ही जा रहा है ना, मतलब 323232 ये कंटिन्यूसली चलते ही जाएगा ना, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। कभी भी अगर नंबर रुकता नहीं है, चलते ही जाता है कंटिन्यूसली, डिवीजन उसका खत्म नहीं होता, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। वेयरएज यहाँ पे इसका डिवीजन खत्म हो गया ना, 1.22 पे स्टॉप हो गया है, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ये सारी चीजें भी अपने अपने दिमाग में डाल लो और ध्यान से सुनो, है ना। आगे चल के तुम लोगों को डिफरेंशिएट करने आना चाहिए, व्हाट इज अ नेचुरल नंबर, व्हाट इज अ होल नंबर, वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, खुद से आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया रैशनल नंबर्स का थोड़ा सा डिस्कशन। रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं, पी बाय क्यू के फॉर्म में होते हैं, तो उनको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, है कि नहीं। ये एक फ्रैक्शन था जो कि सिंप्लीफाई हो गया है डेसिमल में, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एंड दीज नंबर्स आर डिनोटेड बाय क्यू, दीज नंबर्स आर डिनोटेड बाय क्यू। प्लीज अपने दिमाग में ये चीज़ें फिक्स कर लो। बढ़ते हैं इरैशनल नंबर्स पे, है ना। इरैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स की बात करूँ तो नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज सिंपल फ्रैक्शन, ऐसे नंबर्स जो सिंपल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रैशनल नंबर्स को सिंपल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इरैशनल नंबर्स को सिंपल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ऑल्सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो कि इरैशनल नंबर्स को पहचानने में मदद करेगी, वो ये है डेसिमल्स दैट नेवर रिपीट। ऐसे डेसिमल्स जो कभी रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ पे रिपीट कर रहे थे ना 32323232, यहाँ पे ऐसे डेसिमल्स होंगे जो कभी भी रिपीट नहीं करेंगे, जिनको बोलेंगे नॉन रिकरिंग। रिपीट करते हैं तो रिकरिंग, रिपीट नहीं करते हैं तो नॉन रिकरिंग। एंड डेसिमल्स दैट नेवर एंड, नेवर एंड मतलब जो कभी खत्म ही नहीं होंगे, रिपीट भी नहीं होंगे, खत्म भी नहीं होंगे, है ना, जिसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन रिकरिंग हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, जिनको फ्रैक्शन में नहीं रिप्रेजेंट करते, वो है इरैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल पाई, पाई का वैल्यू क्या है 3.141596 एंड सो ऑन। अब देखोगे इस नंबर को तो क्या ये नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब ऐसे 1 2 1 2 1 2 ये कोई सेट ऐसे रिपीट हो रहा है, नहीं। तो ये नॉन रिकरिंग है और ये खत्म भी नहीं हो रहा। देखो डॉट 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 आएगा मतलब चलते ही जा रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। तो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग दोनों साथ में आ गए तो इरैशनल नंबर तैयार होता है। जैसे √2 है, √2 माने 1.41456 ऐसे कुछ है आगे बहुत बड़ा, है ना। तो क्योंकि ये नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है और रुक रहा भी नहीं है, मतलब नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हैं, तो वो इरैशनल नंबर होता है। एक और चीज इंपॉर्टेंट याद रखो, कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर नहीं निकलता है, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, है ना, कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर नहीं निकलता है तो वो हमेशा इरैशनल नंबर ही होता है, वो हमेशा इरैशनल नंबर ही होता है। नंबर जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है ना, वो इरैशनल नंबर माना जाता है। जैसे √2 का नहीं निकलता तो वो इरैशनल नंबर हो गया। तो आई होप समझा होगा रैशनल और इरैशनल नंबर के बीच में जो डिफरेंस है। रैशनल नंबर मतलब क्या, जो फ्रैक्शन में आ सके, डेसिमल में आ सके, डेसिमल कैसा, टर्मिनेटिंग वाला या रिकरिंग वाला। डेसिमल कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग वाला या रिकरिंग वाला रैशनल नंबर में आता है, टर्मिनेटिंग वाला या रिकरिंग वाला। यहाँ पे आते हैं इरैशनल नंबर्स पे। इरैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और वो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, जो रुकेंगे भी नहीं और रिपीट भी नहीं होंगे, है ना, तो वो इरैशनल नंबर है। यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, इसके डेसिमल्स कैसे होंगे, या तो रिकरिंग होंगे या तो टर्मिनेटिंग होंगे, लेकिन यहाँ पे रिकरिंग भी नहीं होंगे, टर्मिनेटिंग भी नहीं होंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है रैशनल और इरैशनल नंबर्स में, प्लीज फिक्स कर लो अपने माइंड में पढ़ के इसको। आते हैं रियल नंबर्स पे। ऑल दीज नंबर सिस्टम्स कंबाइन टू फॉर्म रियल नंबर्स डिनोटेड बाय कैपिटल आर, है ना। अगर मैं इन सभी नंबर सिस्टम को मिलाऊं,
नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इर्रेशनल, ये पांचों नंबर सिस्टम्स को मिला के अगर एक नंबर सिस्टम तैयार करूंगा तो वो रियल नंबर्स बन जाएंगे, है ना। अगर इन सभी नंबर्स को मैं कंबाइन कर दूं, ये जो सभी नंबर सिस्टम्स मैंने पढ़े हैं इन सभी को मैं साथ में लाऊं तो उनको एक साथ क्या कहेंगे, रियल नंबर्स कहेंगे। उनको क्या कहेंगे, एक साथ रियल नंबर्स कहेंगे, जिनको R से डिनोट किया जाता है, जिनको R से डिनोट किया जाता है। इरेशनल नंबर्स का वैसे कोई फिक्स्ड क्या बोलते हैं सिंबल नहीं है, जैसे बाकी सबको है, इरेशनल नंबर का सिंबल नहीं है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, सबसे पहले जो आता है नंबर सिस्टम वो है, ये डायग्राम याद रखना, सबसे पहले जो नंबर सिस्टम आता है वो है नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से शुरू होता है। उसके बाद उसके ऊपर आता है होल नंबर, होल नंबर, उसके ऊपर फिर आता है इंटीजर्स, उसके ऊपर क्या आता है, इंटीजर्स, उसके ऊपर जो है आता है रैशनल नंबर्स, है ना, उसके ऊपर जो है आता है रैशनल नंबर्स, इन सब के ऊपर आता है, ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ मैं, समझ लेना, इन सब के ऊपर आता है रियल नंबर्स, है ना। तो इस तरीके से है, सबसे पहले नेचुरल नंबर आता है, फिर होल नंबर आता है, फिर इंटीजर्स आता है, फिर रैशनल नंबर्स आता है और फिर रियल नंबर आता है ना। अब ये जो है डायग्राम अपने दिमाग में फिक्स कर दो। होल नंबर में कौन आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है, मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, है ना। इंटीजर्स में कौन आ रहा है, नेचुरल नंबर्स भी आ रहे हैं, होल नंबर्स भी आ रहे हैं। तो इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स दोनों आ रहे हैं, तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स को इंटीजर्स माना जाएगा। रैशनल में कौन आ रहा है, ये तीनों a रहे हैं, तो ये तीनों को रैशनल नंबर्स में माना जाएगा और ये सब रियल नंबर्स में आते हैं। मान लो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, आर ऑल होल नंबर्स इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में क्या होल नंबर्स आ रहे हैं, तो आंसर होगा यस, ट्रू। मान लो मैं क्वेश्चन पूछूं, आर नेचुरल नंबर्स रियल, तो रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स अंदर आ रहे हैं ना, तो आंसर होगा ट्रू, है ना, है ना। होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स आते हैं, है ना, होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स में ये दोनों आते हैं, रैशनल में ये तीनों आते हैं, रियल में ये सब आते हैं। तो इस तरीके से तुम लोगों को याद करके रखना है ना। मैं पूछूंगा होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बारे में, तो ये डायग्राम के थ्रू आसानी से तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना। ट्रू और फॉल्स में ये डायग्राम बहुत ज्यादा हमको हेल्पफुल है। तो एक काम करिए, ये सब डिस्कस तो हमारा हो गया है, फटाफट से स्क्रीन पॉज करके ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए ताकि हम लोग फिर एक्सरसाइज पे बढ़ सकें।